चलिए R1 में आपके नंबर कितने आ रहे हैं। अब चलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब हम RFR मेथड में फॉरवर्ड मेथड की तरफ देखते हैं, राइट, और हम दूसरे हिस्से पे आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम बात करते हैं RFR मेथड में। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका रीजन क्या था, राइट। जो फ्रेडी आया इसका रीजन क्या था, जल्दी जल्दी क्विक पॉइंट लिख लो। डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन अवर प्लानेट। तो इसकी वजह से हमारे जो पूरे भूमंडल, खासतौर पे भारत में जब आया तो इसने बहुत ही ज्यादा गंभीर चैलेंजेस, ज्यादा गंभीर जो है प्रभाव किए। आखिर क्या था ये साइक्लोन विवा फ्रेडी? ये कैटेगरी 5 का साइक्लोन था। कैसा था? ये श्रेणी 5 का चक्रवात था, ठीक है। चक्रवात न्यून दबाव क्षेत्र होते हैं, लो प्रेशर वहां पे एरिया बना देते हैं। जब वहां पे गर्मी हो जाती है तो वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, भारत कहां आया था? भारत के पूर्वी तट पे अक्टूबर 2022 में आके टकराया था, राइट। जल्दी जल्दी क्विकली इसके पॉइंट्स लिखते जाओ। तो 5वीं श्रेणी का चक्रवात था, भारत में अक्टूबर 2022 में ईस्टर्न कोस्ट पे टकराया, ठीक है। और इसका नाम फ्रेडी इसलिए रखा गया था कि जिस आदमी ने सबसे पहले इसकी रिपोर्ट की थी, क्योंकि ये अचानक से पैदा हुआ था, इन सीटू था, ठीक है। तो जिस आदमी फ्रेडी ने सबसे पहले इसकी जांच पड़ताल की थी, उसी के नाम पर इसका चक्रवात रख दिया गया। अदरवाइज चक्रवातों के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे एक संगठन बनाया जाता है और हर देश में आने वाले चक्रवातों की एक सूची होती है कि अगला चक्रवात आएगा तो इस नाम से रखा जाएगा। लेकिन फ्रेडी ने इसको देखा था, क्योंकि ये आकस्मिक हुआ था, इसकी बहुत ज्यादा तैयारी नहीं हो पाई थी, ये अचानक से क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हुआ था, इसीलिए उस फ्रेडी के नाम पर ही इस चक्रवात का नाम रखा गया था। याद हो गया? चलिए एफ में देखते हैं। इंपैक्ट क्या रहा फ्रेडी का? साइक्लोन कॉज्ड एक्सटेंसिव डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, होम एंड एग्रीकल्चर। इसने अवसंरचनाओं को, घरों को, कृषि को बहुत भयानक नुकसान पहुंचाया था। कैसे नुकसान पहुंचाया था? उसके लिए फ्लडिंग यानी कि बाढ़, लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन, पावर कट हो गया था, ठीक है। बाढ़ आ गई थी, भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, पावर कट हुआ और बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था। मृत्यु बहुत बड़ी मात्रा में हुई थी और इसकी वजह से टाइम ही नहीं मिला तैयारी करने का, राइट। तो इस वजह से 3000 से ज्यादा लोग मर गए थे और काफी लोग जो है वो बेघर हो गए थे, होमलेस हो गए थे। समझ में आया? मजा आ रहा है इसमें? तो क्या क्या हुआ? बाढ़ आई, भूस्खलन हुआ और पावर कट हो गया। 3000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। क्या रीजन था? क्लाइमेट चेंज। क्या क्लाइमेट चेंज ने किया? क्लाइमेट चेंज की वजह से चक्रवात आया। इससे क्या हुआ कि पानी जो है, जब पूरे भूमंडलीय गर्मी बढ़ी तो पानी जल्दी गर्म हो गया, राइट। क्या हुआ? पानी गर्म हो गया, राइजिंग टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। नतीजा क्या हुआ? जैसे पानी गर्म हुआ वहां पर उसने हवा को गर्म कर दिया, ठीक है। ध्यान से, अभी आराम आराम से चलेंगे, अब समझो। तो जैसे ही आपने पानी का गर्म किया, हवा गर्म हो गई। हवा जैसे ही गर्म हुई, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ। जितना ज्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी उसकी तेज हो जाएगी। और दूसरा क्या हुआ? ग्लेशियर्स पिघलने लगे। तो साइक्लोन चक्रवात था, वो इंटेंसिटी तेज हो गई, ग्लेशियर पिघलने लगे। तो ग्लेशियर पिघलने लगे, पानी की आपूर्ति बढ़ गई। नतीजा क्या हुआ? सी लेवल राइज हो गया। जैसे ग्लेशियर पिघलते जाएंगे, जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। नतीजा क्या हुआ? इसने चक्रवात की तीव्रता को बढ़ा दिया। तो पानी गर्म हुआ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लेशियर से और पानी पहुंच गया पिघलने की वजह से, और चक्रवात बहुत तीव्र हो गया। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। क्लियर है? क्या करोगे इसके लिए? इमीडिएट एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि आने वाले समय में एक्शन लोगे। अभी अगर आज हमने जो है क्लाइमेटिक चेंजेस को सही से एड्रेस नहीं किया तो मानवता पूरी की पूरी खतरे में पड़ जाएगी, राइट। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना। कार्बन फुटप्रिंट मतलब, हम जैसे मान लो बिजली हमें चाहिए, तो बिजली हमारी भारत में 67% कोयले से आती है, और कोयला जब जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, राइट। तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कार्बन पदचिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन पदचिन्ह बोलते हैं। ये हमारा बढ़ गया। तो कार्बन फुटप्रिंट को हमें क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। हमें ऐसी धारणीय प्रैक्टिस को लाना पड़ेगा जो क्लाइमेट चेंज को कम, जैसे प्लास्टिक का यूज कम करना, ऐसी चीजों का, जैसे पेड़ ज्यादा लगाना, पेड़ों से बने उत्पादों का कम से कम प्रयोग करना जो ट्रीज के बेस पे बन रहे हैं। तो हमें ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिस लानी पड़ेगी जो हमारे इस जलवायु को बर्बाद ना करें। हमें ऐसी फैक्ट्रियां ऐसी बनानी हो जहां पे वो बिजली से चले या किसी और सी चीज से चलें, जहां पर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होता चला जाए। और क्या करना पड़ेगा? हमें ग्रीन हाउस गैसेस
वो हमें कम उत्पादन करना पड़ेगा, ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा हमें कम करनी पड़ेगी, तब जाकर हम जो है वो इस प्रैक्टिस को कर पाएंगे। हम इसकी जरूरत है, तो क्या जरूरत है? पहला, इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, इसमें हम देरी नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं कि ये देश करे वो देश नहीं, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दूसरा, कार्बन फुटप्रिंट घटाना पड़ेगा। तीसरा, हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो धारणीय हो, जिससे क्लाइमेट चेंजेस पे जो है बैड इंपैक्ट ना पड़े, और ग्रीन हाउस गैस इमिशन घटाना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात है कि रिमाइंडर द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द नेचर एंड द अर्जेंट नीड टू एड्रेस द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। अर्जेंट नीड है, और नेचर बहुत ही विध्वंसकारी हो सकती है, ये तुम्हारे समझने हमारे समझने में नहीं आएगी, ये सबको निपटा देगी। आप कितने भी शक्तिशाली हैं, बाढ़ आ रही है, देख रहे हैं, कुछ भी उसके सामने कुछ नहीं टिक रहा है, तुम्हारा बनाया हुआ पुल, मकान, दुकान, सब पानी अपने साथ बहा लिए चला जा रहा है। पहाड़ जब भरभरा के नीचे गिरता है तो वो समझता नहीं नीचे तुमने कितनी चौड़ी सड़क बनाई है, सब कुछ लेके जा जाता है। जोशीमठ में जो भारत में हुआ, पूरा का पूरा जो है एक पूरा हिस्सा वहां रहने लायक नहीं बचा। तो प्रकृति कहती है कि मेरे साथ खेलोगे और मैंने थोड़ा सा खेल खेल दिया तो तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यस या नो, जल्दी बताएं मुझे, समझ में आया? क्विक रिवीजन, RFR फॉरवर्ड मेथड, ये हमारा F मेथड है। तो हमने समझा कहां आया, कैटेगरी 5 का साइक्लोन है, फ्रेडी के नाम पे पड़ा, ईस्ट कोस्ट भारत के 2022 में आया। क्या क्या हुआ? बहुत जबरदस्त डैमेज हुआ, किसको? इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों को और कृषि को। क्या हुआ इसकी वजह से? फ्लड आया, बाढ़ आई, लैंडस्लाइड, भूस्खलन हुआ, और पावर आउटेज यानी बिजली की सप्लाई बंद हो गई, और लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लोग बेघर हो गए। कारण क्या था? क्लाइमेट चेंज, समुद्रों का बढ़ता तापमान, इसकी वजह से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, ग्लेशियर का मेल्ट करना, कार्बन फुटप्रिंट का बढ़ना। हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन फुटप्रिंट घटाना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लानी पड़ेंगी, और इसके माध्यम से ग्रीन हाउस गैस को हमें कम करना पड़ेगा, तभी बना पाएंगे। एक्शन तुरंत लेना पड़ेगा, इसके लिए सोच समझ करने की अभी टाइम